एक समय की बात है। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे और गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन भी नहीं था। परंतु वह लड़का बहुत बुद्धिमान था। बचपन में उसने अपने पिता से बहुत सी काम की बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया और उसने गांव छोड़कर शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, मेरे यहाँ बुद्धि बिकती है। उस लड़के की दुकान के आसपास फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजों की और भी कई दुकानें थी। सारे दुकानदार मिलकर उस लड़के की खिल्ली उड़ाते। अरे भाई, तुम्हारी दुकान तो बड़े गजब की है। ऐसी कितनी बुद्धि लिए बैठे हो जिसे लोगों को बेचने में लग पड़े। फिर कोई दूसरा दुकानदार बोलता, हाँ भाई, अब तो अक्ल भी बिकाऊ हो गई है। क्या तुम जानते नहीं कि इस शहर में सब लोग बिना बुद्धि के घूमते हैं। जिसको जरूरत होगी वह आकर खरीद लेगा। आसपास के लोग रोज उसे ताना मारते, पर वह लड़का उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता रहता, आओ भाई, जल्दी जल्दी आओ, मेरी दुकान से बुद्धि ले जाओ। एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी बुद्धि मिलेगी साहब। एकदम सही दाम में ले जाओ। आओ साहब आओ। लेकिन बहुत दिनों तक बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। हारकर एक दिन उसने दुकान बंद करने का निश्चय कर लिया। तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उसकी दुकान की ओर से गुजरा। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है। उसने सोचा, यह बुद्धि कोई फल या सब्जी होती होगी। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते रहते हैं। क्यों ना थोड़ी बुद्धि खरीद कर घर ले चलूं। पिताजी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। यह सोचकर उसने सौदागर लड़के से कहा, क्यों भाई, एक सेर बुद्धि के कितने पैसे लोगे? लड़के ने उत्तर दिया, भाई, मैं बुद्धि तौल कर नहीं बल्कि उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है और सबका दाम अलग अलग है। आप बताओ, आपको कैसी बुद्धि चाहिए? सेठ के लड़के ने कहा, तो ठीक है भैया, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए वैसी दे दो। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो लोग झगड़ रहे हों तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अकल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमा कर बोले, मूर्ख, एक पैसे में यह क्या लेकर आया है? यह बात तो सभी जानते हैं। नालायक, तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया। वह सेठ तुरंत ही गुस्से में भरकर सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस करो। लड़का बोला, मैं क्यों पैसा वापस करूं? मैंने आपको माल दिया है तब पैसा लिया है। सेठ ने कहा, ठीक है, यह लो अपना कागज का फटा हुआ टुकड़ा जिसे तुम माल कह रहे हो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल। ऐसा कहते हुए सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगा। लड़का भी तुनक कर बोला,
इस पर्ची का मैं क्या करूं? मुझे यह पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। कुछ देर बहसने के बाद उन दोनों की बात बन गई। दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उस प्रदेश के राजा की 2 रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गईं। वहां किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। उन्हीं में सेठ का बेटा भी था। झगड़ा बढ़ता देख सारे लोग एक एक कर वहां से चले गए, मगर सेठ का लड़का करारनामे के अनुसार वहां से जा नहीं सकता था। वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा और रानियों तक पहुंची। सेठ और उसका लड़का राजदरबार में लाए गए। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। सेठ और उसके बेटे के तो होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए। बुद्धि का सौदागर बोला, पर मैं इसके लिए 500 रुपए लूंगा। सेठ के लड़के ने कहा, ठीक है, ये लो 500 रुपए। सेठ ने तुरंत 500 रुपए निकालकर सौदागर को दे दिए। बुद्धि के सौदागर ने उनसे कहा, देखो, जब तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया जाए तब तुम पागलों की तरह व्यवहार करना। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की 1-2 घटनाएं और हो गईं। बुद्धि के सौदागर की चर्चा राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए थोड़ी और बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन उसके लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। सौदागर लड़के ने कुछ हिचकते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। तुम पहले बुद्धि तो दो। राजा बोले। सौदागर ने एक पर्ची निकाली और राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी। उस पर्ची पर लिखा था कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच विचार कर लेना चाहिए। राजा को उसकी यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, यहाँ तक कि अपने बर्तनों पर भी इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी ना भूले और ना ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गए। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उनकी दवा में विष मिलाकर ले आया। राजा ने दवा का प्याला अभी मुंह के पास रखा ही था कि उस पर खुदे शब्दों पर उनकी नजर पड़ी। कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गए कि यह दवा पीनी चाहिए या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भंडा फूट गया है। वे दोनों डर गए और राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने तुरंत ही सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया और बुद्धि के सौदागर को बुलाकर इनाम में खूब सारा धन दिया और उसे अपना मंत्री बना लिया। दोस्तों, यह कहानी आप सभी श्रोताओं को कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।